हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूरी विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए बाबू हिंदी का संज्ञा, जो कि आपको बिहार बोर्ड में पहचानने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तब आप लोग संज्ञा, जो कि बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है, उससे ऑब्जेक्टिव आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा ऐसे पढ़ेंगे कि पहचानने में मात्र केवल 4 सेकंड लगेगा। कितना? 4 सेकंड। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देरी नहीं करते और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख देते हैं हम संज्ञा। तो बाबू सबसे पहले तो हमारा ये सवाल बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या सवाल बनता है? संज्ञा किसे कहते हैं। तब आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं सवाल हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट सवाल हमारा तो ये बनता है संज्ञा। फर्स्ट नंबर हमारा सवाल बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बाबू लोग आप लोग इसका उत्तर क्या देंगे कि भाई आप लोग कहोगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा सबको याद होगा। जैसे में आप लोग कह सकते हो कि भैया कि जो राम है, क्या है? जो राम राम किसी व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है? व्यक्ति का नाम। जो राम है वो क्या है? व्यक्ति है। और इसी में जो रीता है, जो रीता, वो भी अभी एक व्यक्ति है। यानी कि आप लोग कहोगे किसी व्यक्ति, क्या कहोगे? व्यक्ति। और आप लोग बाबू यहाँ पर हम लिखते हैं कलम। क्या लिखते हैं? कलम। कलम जो है बाबू वह एक वस्तु है। क्या है? वस्तु। यानी कि आप लोग कहोगे अगर नाम लिया जा रहा है जैसे राम, रीता, यह एक व्यक्ति का नाम है। अगर हम कहें पेन या कलम, जो कलम है वो हमारा वस्तु है। क्या है? वस्तु। क्या है वो? वस्तु। तो यानी कि इससे साबित हो रहा है किसी व्यक्ति वस्तु। क्या साबित हो रहा है? किसी व्यक्ति वस्तु। और हम लिखते हैं पटना। क्या लिखते हैं? पटना। तो बाबू जो पटना है हमारा, क्या है वो? जो पटना है वो स्थान है। क्या है? स्थान। और एक और बात हम लिखना चाहते हैं बाबू, और एक बात लिखते हैं जैसे बुराई। क्या लिखते हैं? तो बाबू जो बुराई है हमारा, जो बुराई, वह आप लोग कहिएगा इससे भैया भाव व्यक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? भाव व्यक्त हो रहा है। तो अब आप लोग इससे हमें यही सिद्ध होता है कि अगर राम, गीता, रीता कुछ भी कह दे तो एक व्यक्ति का नाम है। अगर पेन, कलम, कुर्सी यह भी कह दे तो वो यह वस्तु है। अगर स्थान का नाम ले पटना, दिल्ली, मुंबई, तो वह हो गया बहु स्थान। और यह बुराई, अच्छाई, काला, मोटा, छोटा कुछ भी कह दे तो वह उससे हम लोग का भाव व्यक्त हो रहा है। यानी कि आपको परिभाषा रटना नहीं है। आपको परिभाषा बाबू रटना नहीं है। आप लोग क्या लिखोगे कि संज्ञा लिखे तीर चिन्ह। क्या लिखोगे? संज्ञा लिखे तीर चिन्ह। बिल्कुल परिभाषा रटना नहीं है। तो यही लिखना है किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान यदि स्थान यदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। आप लोग एक बार और देखना कि अगर बाबू अगर आपसे कोई कहते राम, तो राम का है व्यक्ति है, तो हम लोग लिखे हैं किसी व्यक्ति। क्या लिखे हैं? किसी व्यक्ति। अगर कुछ देख कलम, पेन, कुर्सी वस्तु, पटना, दिल्ली, मुंबई स्थान, काला, मोटा, छोटा, इससे एक भाव व्यक्त हो रहा है।
तो हम लोग परिभाषा में ख्याल से वही लिखे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या द्विभाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाई ये तो रहा था संज्ञा का परिभाषा, लेकिन इससे सवाल नहीं पूछता है। सवाल असली किससे पूछता है वो आपको जानना जरूरी है। यह तो सवाल आपको गली में जो बूढ़ लोग होते हैं, माने बूढ़ व्यक्ति, वही लजवाने के लिए पूछेंगे। जो सवाल परीक्षा में पूछता है बिल्कुल प्रकार, संज्ञा को पहचानने का पूछता है। आप लोग संज्ञा रटते थोड़ी हो, छोटे थोड़ी हो कि हमें संज्ञा याद हो गया है भाई हम खुश हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। आपको संज्ञा पहचानना सीखना है, और पहचानना कौन सिखाएंगे? तो आपके सुनील भैया सिखाएंगे, बिल्कुल डराना नहीं है। तो बाबू सेकंड सवाल ये हमारा उत्पन्न होता है कि संज्ञा भाई कितने प्रकार का होता है। संज्ञा, जो संज्ञा है कितने प्रकार का होता है। जो आप लोग का संज्ञा है बाबू वो कितने प्रकार का होता है, यही है हम लोग का सवाल। तो जो संज्ञा है बाबू, संज्ञा देखिएगा, जो संज्ञा होता है बाबू, संज्ञा के प्रकार कल क्या है, संज्ञा के जो हम लिखे हैं संज्ञा के प्रकार, लिखेंगे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो बाबू जो संज्ञा के प्रकार होता है, एक तो होता है बाबू अर्थ, एक का होता है अर्थ, और एक होता है उत्पत्ति। यानी कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति, क्या लिखेंगे? उत्पत्ति, और एक होता है अर्थ। यानी कि आपको सवाल डायरेक्ट यही पूछेगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, और यह भी सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को तो फुल देखिए। तो जो उत्पत्ति के दृष्टि से होता है वो संज्ञा, वो 3 प्रकार का होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कब प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। और अर्थ के दृष्टि से कब प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार के। डायरेक्ट ये सवाल पूछेगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कब प्रकार का होला, तो हमने कितना चढ़ा तो ये कहीं नहीं जा कि उत्पत्ति पूछे, हमने के बता के ना ही जा। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार का होला, और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कब प्रकार का होला? 5 प्रकार के। तो मेरे दिल के टुकड़ों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा, हमारा पहला क्लास था, यह हमारा क्या था? पहला क्लास था। तो मेरे दिल के टुकड़ों, अगर यह आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो तमाम बच्चे के पास शेयर करो, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि अब जो सुनील भैया हैं वो सुनील साइंस क्लासेस पे नहीं पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ा रहे हैं कहाँ? ज्ञान संग्रह पर। कहाँ पढ़ा रहे हैं? ज्ञान संग्रह पर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।